हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश का मजदूर भूखा प्यासा सड़कों पर पैदल चल रहा है और देश के नेता भरपेट राजनीति कर रहे हैं। सियासत की ये बिसात उन रेल पटरियों पर बिछाई जा रही है जिन पर मजदूरों को घर वापसी कराने वाली ट्रेन दौड़ रही है। जितने मजदूर शहरों से अपने घर जाना चाहते हैं उनके लिए ट्रेन काफी नहीं है। ऐसे में वो पैदल अपने गांव की तरफ निकल पड़े हैं। और जब मजदूरों की ऐसी तस्वीरें पूरे देश को झकझोर रही है तो उनसे बचने के लिए सियासत का ब्लेम गेम शुरू हो चुका है और इसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों शामिल है। रेल पर हो रही राजनीति की रिपोर्ट बहुत गौर से देखिए, लेकिन पहले 4 हेडलाइंस। मजदूरों की मजबूरी पर सियासत का खेल शुरू। श्रमिक ट्रेनों को लेकर बीजेपी ने विपक्ष पर आरोप लगाया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, पश्चिम बंगाल और कांग्रेस शासित राज्य श्रमिक ट्रेन चलाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों का पलटवार। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, 30 ट्रेनों की परमिशन मांगी, केंद्र ने सिर्फ अब तक 9 भेजी है। बीजेपी के संबित पात्रा ने कहा, केंद्र ने 1200 ट्रेनों की व्यवस्था की, सिर्फ 4 दिन में 20 लाख मजदूर अपने घर पहुंच सकते हैं। जब नौकरी न रहे, जब काम न मिले, जब कई दिनों तक भूखा रहना पड़े, तो मजदूर क्या करें? घर वापसी। अपनी जमीन, अपने गांव लौटना ही इन मजदूरों का आखिरी विकल्प है। जिसे ट्रेन मिली वो ट्रेन में बैठ गया, जिसे कुछ नहीं मिला वो पैदल ही चल पड़ा। लेकिन मजदूरों की इस मजबूरी में भी सियासत ने अपना रास्ता ढूंढ लिया है। 1200 ट्रेन सिर्फ प्रवासी मजदूरों को अपने घर तक पहुंचाने के लिए रखी हैं, जिससे रोज हम 300 ट्रेनें शुरू कर सकते हैं रोज। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, जहां से बहुत ही कम परमिशन, बहुत ही कम ट्रेनों के लिए परवानगी मिल रही है। खास करके जो कांग्रेस शासित राज्य हैं और जो टीएमसी के राज्य हैं, वो पूरी तरह से इस पे राजनीति करने में आमदा है। वो पूरी तरह से किस प्रकार श्रमिकों को ट्रांसफर न किया जा सके और ये जो माइग्रेंट लेबर हैं, परेशान जो आज हो रहे हैं, वो इन्हीं कांग्रेस शासित राज्य और टीएमसी के कारण हो रहे हैं। मजदूरों की परेशानी के लिए भी विपक्ष और कांग्रेस को कोसने वाले बीजेपी नेता ये भूल गए कि मार्च में लॉकडाउन के बाद से ही हजारों की संख्या में मजदूर सड़कों पर निकलने लगे थे। मार्च बीता, अप्रैल बीता, लेकिन उन मजदूरों के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। तब केंद्र सरकार भी चुप रही, बीजेपी नेता भी चुप रहे। फिर राज्य सरकारों की मांग पर ही केंद्र ने मजदूरों के लिए ट्रेन चलाने का फैसला किया। अब बीजेपी और रेल मंत्री का कहना है कि राज्य सरकारें ही इन ट्रेनों को चलने नहीं दे रही, खास तौर से विपक्ष शासित राज्य। कई ऐसे राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, जहां से बहुत ही कम परमिशन, बहुत ही कम ट्रेनों के लिए परवानगी मिल रही है। अब इतने बड़े जगह में बैठ के इतना झूठ बोलेंगे, मुझे उम्मीद नहीं थी। हम लोगों ने 30 ट्रेन की मांग की थी और अभी तक के हमारे यहाँ 9 ट्रेन पहुँच चुका है। और सबसे पहले ट्रेन की बात तो मैंने कही थी, उसके बाद इस प्रकार से कहना मतलब ये तो हास्यास्पद है। मैं इतने सीनियर लीडर से इस प्रकार के बात की उम्मीद नहीं कर रहा था मैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेल मंत्री के दावे को सिरे से खारिज कर दिया, तो बीजेपी नेता संबित पात्रा आंकड़ों के साथ सामने आ गए। कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ राज्य ने मात्र 10 ट्रेनों को अभी तक परमिशन दिया है अपने राज्य में प्रवेश करने का। तो छत्तीसगढ़ के लोग अन्य जगह पे बहुत परेशान हो रहे हैं। ठीक उसी प्रकार आप देखिएगा कि झारखंड, जहां एक मिलित सरकार है और कांग्रेस भी उसमें सपोर्ट कर रही है, झारखंड में मात्र बहुत सारे हमारे झारखंड के मेहनतकश लोग जो श्रमिक हैं वो पूरे हिंदुस्तान में हैं। बिहार और झारखंड के अधिकांश लोग हैं, यूपी, बिहार और झारखंड के, किंतु मात्र 48 ट्रेन झारखंड में प्रवेश करने का झारखंड सरकार ने अभी तक परमिशन दिया है।
संबित पात्रा ने छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड सरकार पर आरोप लगाया तो झारखंड के मुख्यमंत्री ने जवाब दे दिया। इनसे पूछिए कि क्या इन लोगों ने अपने विवेक के अनुसार मजदूरों के लिए ट्रेन का प्रारंभ क्या इन लोगों ने अपने स्तर पर किया कि हम लोगों के लगातार प्रधानमंत्री जी के आग्रह मौखिक रूप से लिखित रूप से करने के बाद दिया। ये हर विषय पर एक राजनीतिक ये खोजते हैं। आपको पता है राज्य सरकार ने कितनी आज तक एनओसी दी है ट्रेनों की? लगभग 110 ट्रेनों की एनओसी राज्य सरकार ने दे दी है कि ट्रेन यहां आ सकती है। झारखंड और छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान की सरकार ने भी रेल मंत्री के आरोप को गलत बताया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया कि राजस्थान सरकार की तरफ से किसी भी ट्रेन की मंजूरी पेंडिंग नहीं है, बल्कि राजस्थान पहले से ही इस बात के पक्ष में था कि प्रवासियों को ट्रेन से भेजा जाए। लेकिन मुझे रेल मंत्री के बयान को देखकर कोई हैरानी नहीं हो रही है, क्योंकि वो अपनी नाकामी राज्यों पर थोपने में माहिर है। यानी रेल मंत्री और बीजेपी की तरफ से जिन कांग्रेस शासित राज्यों पर श्रमिक ट्रेनों को परमिशन न देने का आरोप लगाया गया, उन सभी ने इस आरोप को गलत बता दिया। फिर बारी आई बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। पश्चिम बंगाल ने कुछ दिन पहले तक तो सिर्फ 2 ट्रेन की परमिशन दी, फिर माननीय गृह मंत्री ने उनको पत्र लिखा तो उस दिन उन्होंने कहा कि हम 8 और ट्रेन लेंगे। पर मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है वो 8 ट्रेन भी आज सुबह तक उन्होंने नहीं ली थी, सिर्फ 5 ली उसमें से। तो पहले की 2, बाद में 5, कुल 7 ट्रेनें आज दोपहर को 3:30-4 बजे तक कुल 7 ट्रेनों की परमिशन पश्चिम बंगाल की सरकार ने दी थी। रेल मंत्री के इस आरोप पर ममता बनर्जी की तरफ से सीधी सफाई तो नहीं आई, लेकिन उन्होंने कल ये ट्वीट जरूर किया था। हमारे राज्य के जो लोग देश के दूसरे हिस्सों में फंसे हुए हैं, उन्हें वापस बंगाल लाने के लिए हमने 105 अतिरिक्त ट्रेनों का इंतजाम किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी श्रमिक ट्रेनों को लेकर ये राजनीति क्यों कर रही है? आखिर क्यों इस मुश्किल वक्त में भी वो पक्ष विपक्ष की राजनीति कर रही है? और अगर वाकई उसे मजदूरों की इतनी चिंता है तो उस वक्त बीजेपी के नेता चुप क्यों थे जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के मजदूरों और छात्रों की घर वापसी के पक्ष में नहीं थे? जबकि सच ये है कि आज भी घर वापसी करने वालों में सबसे बड़ी संख्या यूपी बिहार के मजदूरों की ही है और उन्हें यूपी बिहार की ट्रेन नहीं मिल रही है, इसीलिए वो पैदल चलने को मजबूर हैं।